दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास 10-15 लाख कम हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने गलत प्लान चुना था। वेलकम बैक टू द चैनल। 2026-27 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नए सेबी रूल्स म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 2026 आ चुके हैं। अब डायरेक्ट और रेगुलर के बीच का फर्क सिर्फ कमीशन नहीं, बल्कि बेस एक्सपेंस रेशियो, BER और ट्रांसपेरेंसी का भी है। आज की वीडियो में हम इन डेप्थ कंपेयर करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्या आपको डायरेक्ट में जाकर पैसे बचाने चाहिए या रेगुलर में जाकर एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक समझते हैं। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स में फंड मैनेजर वही होता है, स्टॉक्स वही होते हैं और रिस्क भी वही होता है। फर्क सिर्फ रूट का है। रेगुलर प्लान ये वो प्लान है जो आप किसी ब्रोकर, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए लेते हैं। इसमें आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस एडवाइजर को एक कमीशन देती है जो आपके ही पैसों से कटता है। डायरेक्ट प्लान ये आप सीधे AMC की वेबसाइट या ऐप से खरीदते हैं। बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, इसलिए कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। नया अपडेट 2026 सेबी ने अब BER बेस एक्सपेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट लाया है। पहले सब कुछ TER टोटल एक्सपेंस रेशियो में छुपा होता था, पर अब आपको क्लियर दिखेगा कि मैनेजमेंट फी कितनी है और ब्रोकरेज कितना। बहुत से लोग सोचते हैं कि 0.75% या 1% कमीशन से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेट्स डू द मैथ। मानते हैं आप 10,000 की SIP कर रहे हैं 20 साल के लिए। डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस 0.75%, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लगभग 14.25%। रेगुलर प्लान एक्सपेंस 1.75%, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लगभग 13.25%। कैलकुलेशंस, डायरेक्ट प्लान में आपका कॉर्पस बनेगा लगभग 1.35 करोड़, रेगुलर प्लान में आपका कॉर्पस बनेगा लगभग 1.18 करोड़। फर्क पूरा 17 लाख। ये 17 लाख आपकी पॉकेट से निकलकर डिस्ट्रीब्यूटर की पॉकेट में चले गए। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एडवाइस। अब आप सोचेंगे कि मैं तो डायरेक्ट ही लूंगा, लेकिन रुकिए, रेगुलर प्लान के भी अपने फायदे हैं, खासकर 2026 के कॉम्प्लेक्स मार्केट में। एक्सपर्ट गाइडेंस, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा फंड कब बेचना है या मार्केट गिरने पर आप डर जाते हैं, तो एक एडवाइजर आपका हाथ पकड़ कर रखता है। बिहेवियरल गैप, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स फंड नहीं आपका पेशेंस बनाता है। एक अच्छा एडवाइजर आपको पैनिक सेलिंग से बचाता है। सर्विस सपोर्ट, KYC अपडेट, नॉमिनी चेंज या टैक्स प्लानिंग, एडवाइजर ये सब हैंडल कर लेता है। किसके लिए है? बिगिनर्स, बिजी प्रोफेशनल्स या वो लोग जो खुद रिसर्च नहीं करना चाहते। डायरेक्ट प्लान्स उनके लिए हैं जो DIY डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स हैं। लो कॉस्ट, जैसा हमने देखा, लॉन्ग टर्म में लाखों की बचत। ट्रांसपेरेंसी, 2026 के नए सेबी रूल्स के बाद डायरेक्ट ऐप्स पर आपको एग्जैक्ट ब्रेकडाउन्स मिलते हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई आपको वो फंड नहीं चिपकाएगा जिसमें उसका कमीशन ज्यादा हो। आप अपनी रिसर्च पर ट्रस्ट करते हैं। किसके लिए है? जिन्हें मार्केट की समझ है, जो एप्स यूज करने में कंफर्टेबल है और जो साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो खुद रिव्यू कर सकते हैं। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 2026 क्या बदला? क्विक अपडेट, 2026 रेगुलेशंस में सेबी ने बेस एक्सपेंस रेशियो BER को कैप कर दिया है। इंडेक्स फंड्स और ETFs का BER अब और भी कम 0.90% तक हो गया है। ब्रोकरेज कॉस्ट्स अब सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्ट और रेगुलर दोनों पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी भी कॉस्ट वाइज विनर है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो रेगुलर से शुरू करिए, सीखिए और एक एडवाइजर की हेल्प लीजिए। 1% देना बेहतर है बजाय 20% लॉस करने के गलत इन्वेस्टमेंट से। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो डायरेक्ट ही बेस्ट है। हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए और एक्स्ट्रा रिटर्न्स एंजॉय कीजिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपका है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं या रेगुलर। सब्सक्राइब फॉर मोर फाइनेंशियल क्लैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में।